हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे अपने प्यारे चैनल पे आर के प्रो क्लासेस पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल सेट 2022 का फिजिक्स, जो कि टोटल 70 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में यहाँ पे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक होता है, मतलब यानी कितना होता है, पर वे पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलम इंटू 1/मीटर स्क्वायर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है ई जीरो का मान होता है। ए जीरो का मान कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 एफ एम। इसका हो जाएगा यानी 2 का ए नंबर हो जाएगा। इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका थोड़ा कलर, हाँ आप ठीक है, कलर चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आवेश Q से R की दूर विद्युतीय तीव्रता का मान के निम्न में कौन से 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 3 का हो जाएगा बी, क्योंकि ये बोल रहा है आवेश Q से R की दूर विद्युतीय तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही। तो इस हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन से 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत प्लस के निम्नलिखित में कौन सही। तो इसका हो जाएगा Q/E0। इसका हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। कितना होता है? वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इसका हो जाएगा 0 होता है। आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता रहे तो हम बता दे रहे हैं, इसका होगा 0। इसका कितना हो जाएगा? वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश संत्राती पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इसका क्या होता है दोस्तों? इसका भी होता है 0। आवेश संग्रहित संगणक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इसका हो जाता है फ्री है, इसका होता है 0। आगे बढ़ते हैं। इसका बोर्ड आवेश का बीमा होती है। आवेश का बीमा कितनी होती है? आवेश का बीमा होता है 80। इसका कितना होता है? 80। 7 का कितना हो जाएगा? 80। ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? ये क्या कह रहा है? इसका V/M कितना होता है, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? तो इसका हम बता दे रहे हैं आपको, हो जाएगा किस क्षेत्र में होता है? विद्युतीय क्षेत्र में होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? डी। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर की ओर आपको बढ़ते हैं। अपेक्षिक परावैद्युता मात्रक होती है। अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक कितना होता है? 9 नंबर क्या बोल रहा है? 9 का हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं होगा। अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 समान धारिता सी वाले संगत समांतर क्रम में जोड़ने वाली उसकी समतुल्य धारिता होती है। इसका हो जाएगा 10 का 2C हो जाएगा, क्योंकि 2 + C कितना होता है? 2 + C कितना होगा? 2C, इसलिए हो जाएगा इसका ए। 10 का ए नंबर हो जाएगा। 10 का कितना होगा? 10 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। म्यू अपमानतक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। कितना होता है? 11 नंबर क्या बोल रहा है? इसका हो जाएगा बी, μ - A
इंटू ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर जल्दी जल्दी, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लगे दोस्तों। जिसको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आंसर या कुछ भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर लेके व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और जिन किसी के पास पीडीएफ नहीं है उस ग्रुप में पीडीएफ भी डाल देते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम सतत होता है। चलिए जल्दी जल्दी कराते हैं, सतत होता है। चलिए 13 नंबर, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। क्या बोल रहे हैं? समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धनता क्षमता होती है, इसका हो जाएगा ये ए नंबर होगा, एफ बटा एफ माइनस एफ बटा एफ। याद रखा, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको पता है कि कांच का नहीं होता है, कांच का तो नहीं हो सकता है, कांच का नहीं हो सकता, नहीं लोहा का हो सकता, नहीं पानी का, इसका होगा तो हीरा का होगा। क्या होगा? हीरा। आपको पता नहीं किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। चलिए 15, प्रिज्म की चौड़ाई के निमित्त में कौन सा सूत्र सही है? प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका हो जाएगा बीटा इंटू डी लेमडा बटा डी, इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, 15 मीटर होगा। 9.46 गुना 10 पर 15 मीटर होगा, ए होगा। 16 का हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही बोल रहा है? इसमें कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है? तो इसका हो जाएगा ए बटा एफ बराबर, ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, जो इसका हो जाएगा ए। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? इसका हो जाएगा लेमडा बराबर 1.33 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेमडा ये हो जाएगा 1.33, म्यू बराबर, सॉरी लेमडा नहीं म्यू होगा, म्यू बराबर 1.33 होगा। आगे बढ़ते हैं। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, 25 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा, ये तीनों नहीं होगा, होगा 25 सेंटीमीटर, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में कौन कोशिका समीकरण है? बोला कोशिका समीकरण पूछ रहा है दोस्तों। कोशिका समीकरण हो जाएगा सी, म्यू बराबर ए प्लस बी बराबर लेमडा स्क्वायर होगा, इसका हो जाएगा सी नंबर सही, इसका हो जाएगा सी नंबर सही, इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? 21 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए तरंगदैर्घ्य के लेमडा के लिए सही है? इसका हो जाएगा आई ए 1 बटा लेमडा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन प्रकाश के माध्यम में बदलने में नहीं बदलता है? बोला निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम में बदलने से नहीं बदलता है? इसका हो जाएगा आवृत्ति, इसका हो जाएगा कितना? 22 का आवृत्ति हो जाएगा ए, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका हो जाएगा संबंध कालांतर बराबर 2 पाई बटा लेमडा गुने पथांतर होता है, तो इसका भी ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर, 24 का बोल रहा निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है? बोल रहा है कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है? इसका हो जाएगा बी, कालांतर बराबर 2n+1 इंटू पाई हो, इसका हो जाएगा बी नंबर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? इसका हो जाएगा तरंग, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए कारण है? तो हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा ए नंबर यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन आवेश रहित है? बोला इसमें से कौन आवेश रहित? तो कितने लोग इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं
इसका प्रोटॉन मार देते हैं, लेकिन इसका प्रोटॉन नहीं फोटोन का। जब ये ऐसा आएगा तो आप फोटोन कन मारिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल है। ये VVI है, कौन सा है VVI। तो याद रखिए, आप प्रोटॉन नहीं बल्कि यहाँ मारिएगा फोटोन कन। चलिए याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसको ऊर्जा को मापा जाता है। किसको? निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 निम्नलिखित में कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है। λ/hc इसका हो जाएगा D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग संख्या बराबर होती है, आप लोग को पता है वो नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। तरंग संख्या होता है 1/λ²। इसको टेक्नोलॉजी 1/λ²। क्या होगा? 1/λ²। ऑप्शन D हो जाएगा इसका। चलिए 23 नंबर को, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। बोर्ड में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। इसका हो जाएगा R=R0A1/3। 31 का A हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/1.6605 के, जिसको हो जाएगा D। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, यही बोलना है दोस्तों। हो जाएगा इसका D। T0=1/λ²। D हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 220 के न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इतना में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 146 यानी 146 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है, ये बोलना दोस्तों। 34 नंबर का आ जाएगा A। 410 = 100। इसका 34 का आप लोगों को पता होगा। आपको किसी को भी सॉल्यूशन चाहिए या किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, मैं आपको सॉल्यूशन सहित आपको प्रॉब्लम सोल्व करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और 75% लड़ेगी जरूर मैं जो बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, द्विघातीय योग 1+1 के बराबर होता है। कितना होता है? 10 होता है। द्विघातीय योग बोल रहा है 1+1 बराबर होता है 10। चलिए याद रखते हैं। आगे की 35 कल बताऊंगा दोस्तों। अभी तक के लिए बस बाय। और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर दबाना कि मैं भी कोई भी वीडियो भेजूँ तो सबसे आगे नोटिफिकेशन जाए। और एक लाइक जरूर कर दिएगा। तब के लिए बाय। चलिए कल मिलते हैं आप इस क्लास में।